अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे हस्बैंड को जॉब पे जाना था तो मैंने उनके कपड़े इस्त्री कर लिए थे। कपड़े इस्त्री करके मैं किचन में चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ मैंने आटा निकाल लिया था गूँधने के लिए। यहाँ आटा मैं गूँध चुकी थी। इसके अब यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। नाश्ता बनाकर मैंने अपने हस्बैंड को पैक करके दे दिया था। आज वो फ़र्स्ट टाइम पैक करके लेके गए थे, वरना वो घर पे ही करके जाते हैं। आज थोड़ा लेट हो गए थे हम उठने में। अब यहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे थे जॉब पर। उनको भेजने के बाद अब यहाँ मैं अपने मदर इन लॉ के लिए रोटी बना रही थी। रोटी बना के मैंने रख दी थी क्योंकि वो इंसुलिन लगाती हैं। अभी उनके नाश्ते में टाइम था। अब यहाँ मैं बर्तन धो लूँगी। नाश्ते के थोड़े से बर्तन थे तो मैं धो लूँगी यहाँ पर। अब यहाँ मैंने बर्तन धो के किचन साफ़ कर लिया था। इतने में मेरी मदर इन लॉ के नाश्ते का टाइम हो गया था तो मैं उनको नाश्ता दे दिया था। यहाँ पर नाश्ता देने के बाद मैं सोने चली गई थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को भेजने के बाद सो जाती थोड़ी देर। अब यहाँ जर्निश और मैं उठ चुके थे। यहाँ जर्निश को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। अब यहाँ मैंने जर्निश को फीडर दे के जर्निश की दादी के पास छोड़ दिया था। जर्निश अपनी दादी के साथ खेल रही थी वहाँ पर। यहाँ मैं जल्दी से अपना रूम समेट लूँगी क्योंकि आज मेरी हेल्पर नहीं आएंगी, वह छुट्टी पर है। तो आज मुझे खुद ही सारा घर साफ़ करना पड़ेगा। अब यहाँ मैं अपना जल्दी बेडशीट साफ़ कर रही हूँ, बेड समेट रही हूँ। बेड समेटने के बाद यहाँ मैं अपना नाश्ता बनाने जा रही थी। यहाँ मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। यहाँ नाश्ते में मैं अपने लिए गोभी का पराठा बना रही थी। गोभी की सब्ज़ी रखी हुई थी तो मैंने उसी का पराठा बना लिया था। बहुत मज़े का बना था। अब यहाँ मैं सब्ज़ी डाल के पराठे को बेल लूँगी। बेलने के बाद पराठे में तवे पर डाल के सारा सामान समेट लिया था। अब यहाँ मेरा पराठा बन रहा था। यहाँ मैंने एग बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ चाय चढ़ाकर मैं नाश्ता करने चली गई थी। अब यहाँ नाश्ता करके मैंने बर्तन किचन में रख दिए थे। आज अंडे की जर्दी कुछ ज़्यादा ही कच्ची हो गई थी। कोई बात नहीं, फिर मैंने खा लिया था। खाने के बाद मैंने बाकी का रूम समेट लिया था अपना। अब यहाँ मैं अपने रूम की डस्टिंग कर लूँगी। यहाँ कैमरा बार बार गिरे जा रहा था, सेट नहीं हो पा रहा था। अभी जर्निश की फीडर मैं किचन में रख दूँगी। रात को ही मैंने बनाई थी, जर्निश ने पी नहीं। जर्निश खेल रही थी, मैं इनको फ्रेश करवा दूँगी। यहाँ जर्निश का मैं पैम्पर कॉर्नफ्लोर वगैरह निकाल रही थी। जर्निश का सामान निकालने के बाद जर्निश को मैंने तैयार कर दिया था। आज वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रो रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी यहाँ। अब ये मैं सामान जगह पे रख दूँगी।
वाइप्स की जगह पर और लोशन की जगह पर रख दूंगी। इसके बाद यहाँ मैंने जर्निश के मैले कपड़े धोने के लिए रख दिए थे। अब यहाँ मैं जर्निश के कपड़े भिगो दूंगी, इतने में दूसरे काम कर लूँगी। जर्निश के कपड़े भिगो के नमाज का टाइम हो गया था ज़ोहर की। यहाँ मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ मैं दूसरा रूम साफ़ कर रही थी। यहाँ रूम साफ़ हो चुका था। ये चेयर रह गई थी सिर्फ, ये भी चेयर मैंने साफ़ कर ली थी। रूम साफ़ करने के बाद यहाँ मैं बाहर आ गई थी। ये बाहर का मैंने समेट लिया था सारा। फाइट कर रही थी कि जर्निश की रोने की आवाज़ आ गई। जर्निश को चुप करवाने के बाद ये सुबह की रोटी जो मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाई थी, ये मैं फ्राई कर लूँगी। जो ये मैंने चाय बनाई थी मैं उसके साथ खा लूँगी। यहाँ मैं और मेरी मदर इन लॉ बैठ के खाना खा रहे थे। यहाँ हम खाना खा चुके। खाना खाने के बाद मैं यहाँ ड्राइंग रूम में आ गई थी ड्राइंग रूम समेटने के लिए। अब यहाँ मैं ड्राइंग रूम साफ़ कर लूँगी। ड्राइंग रूम साफ़ करने के बाद मैं किचन में चली गई थी। यहाँ मैंने बर्तन धो रही थी। मैंने बर्तन धो के साइड में रख दिए थे। इतने में जर्निश की रोने की आवाज़ आ गई तो मैं उनके पास चले गई थी उनको चुप करवाने के लिए। आज पता नहीं जर्निश बहुत रो। जर्निश को चुप करवाने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी और मैंने बाकी का समेट लिया था किचन। इसके बाद मैं जर्निश के कपड़े जो भिगोए थे वो मैं धो लूँगी। धोने के बाद ये मैं बाहर सुखाने चले गई थी। मैं बाहर कपड़े डाल दूँगी सुखाने के लिए। इससे पहले जो मैंने कल कपड़े धोए थे वो उतार लूँगी। यहाँ मैंने कपड़े उतार के मैं रूम में ले गई थी और ये मैंने कपड़े फैला दिए थे जो धोए थे और टब की जगह पे रख दूँगी। अब यहाँ मैंने गोश्त निकाल दिया था पुलाव बनाने के लिए। गोश्त निकालने के बाद यहाँ मैंने जर्निश का कावा चढ़ा दिया था। कावा चढ़ाने के बाद ये जो कल मैंने हरी मिर्चें पीस के फ्रीज़ की थी वो निकाल लूँगी मैं इनको क्यूब से और चॉपर में करके दोबारा फ्रीज़र में रख दूँगी। अब यहाँ जर्निश का कावा बन चुका था। कहवा बनाने के बाद यहाँ मैंने यखनी चढ़ा दी थी पुलाव की। अब यहाँ फिर जर्निश बहुत रो रही थी तो मैं उनको चुप करवाने के लिए दोबारा रूम में जा रही थी। आज पता नहीं जर्निश बहुत रो रही थी, उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। यहाँ की दादी इनको चुप करवा रही थी। जर्निश को चुप करवाने के बाद यहाँ असर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ मैंने जर्निश को कहवा गर्म करके दे दिया था। जर्निश की दादी पिला रही। अब यहाँ जो मेरे हस्बैंड धनिया पुदीना लेकर आए थे, धनिया को मैं धोकर बास्केट में खुश्क होने के लिए रख दूँगी। यहाँ मैंने धनिया को अच्छी तरीके से धो लिया था। धोने के बाद यहाँ मैंने बास्केट में खुश्क होने के लिए रख दिया था। धनिया धोने के बाद अब यहाँ मैं पुदीने की पत्तियाँ तोड़ लूँगी। अब यहाँ मैंने धनिया पुदीना साफ़ कर लिया था। यखनी मेरी तैयार हो गई थी। दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। दूध गर्म रखने के बाद अब यहाँ मैं सारा सामान समेट लूँगी। यहाँ मैंने सामान समेट लिया था। मैं अपनी मदर इन लॉ को कॉर्नफ्लेक्स और दूध दे दूँगी। यहाँ मेरी यखनी तैयार हो गई थी। चावल भिगो दिए थे। अब इन सारे कामों के बाद यहाँ मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ मेरे हस्बैंड जॉब से आ गए थे वापस।
आते ही सबसे पहले वो अपनी बेटी के साथ खेलते हैं। माशाल्लाह जर्निश अपने बाबा को देख के बहुत खुश होती हैं। अब यहाँ मैं पुलाव चढ़ा दूँगी। यहाँ मेरी प्याज जल गई थी। यहाँ मैंने दोबारा प्याज काट के फ्राई होने के लिए रखी थी। अब यहाँ चावल डाल के मैं पुलाव तैयार कर लूँगी। अब यहाँ हम खाना खा चुके थे। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को खरबूजा काट के दे दिया था। मैं यहाँ जर्निश के कपड़े तह कर लूँगी जो मैंने दोपहर को उतारे थे। यहाँ मैंने कपड़े तय कर लिए थे। यहाँ माशाल्लाह जर्निश खेल रही थी। ये मैं कपड़े रख दूँगी। इसके बाद जो मेरे हस्बैंड ने खरबूजा खा लिया था इसकी प्लेट में किचन में रख दूँगी। यहाँ जर्निश का पैम्पर फुल हो गया था। यहाँ मैं अब जर्निश को पैम्पर चेंज करवा दूँगी। इसी के साथ यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।